हरिश्चंद्र का चेहरा लगाकर चाणक्य का काम कर दिया तूने। बेस्ट बेस्ट। करोड़ों रुपए का बिजनेस बर्बाद कर दिया ना मेरा हरामखोर। मास्टर सीडी कहकर हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर दूर से तमाशा देख रहा था। तुझे अवार्ड देना चाहिए। तुझे अवार्ड तो मैं दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। मास्टर सीडी है भी या नहीं? एक, दो, तीन, सावन इस देश को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मछली तो छोड़, सांप मेंढक बंदर कुछ भी मिलेगा तो है खाओगी क्या? ये कोई देश है? समझ में नहीं आता। जहन्नुम है जहन्नुम। हम लोग कब अपने देश पहुंचेंगे इसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं। ये तो सब झूठ है। तुम वसु को मिस कर रहे हो ना? या तुम जितना प्यार अपनी बीवी से करते हो कोई भी नहीं कर सकता। शी इज डैम लकी। ये कैसी है? ब्यूटीफुल। मेरी बीवी के लिए बेस्ट गिफ्ट है। कार बहुत पसंद है उसे। वसु से कहो कि वो गाड़ी संभाल के चलाए। उसके साथ जो भी बैठता है उसे डर रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। Yes, please. कैन यू पैक दिस गिफ्ट प्लीज? Sure. और ये भी पैक कर दीजिए। Okay. थैंक यू। Do you like my country? यस, ब्यूटीफुल कंट्री। Oh. यहाँ का खाना आप लोग कैसे खाते हो? हमारे देश का तो कुत्ता भी नहीं खाएगा यहाँ का खाना। ब्यूटीफुल कंट्री। He said your country is beautiful and our country more beautiful. More beautiful. Oh, really? Yes, yes, yes. Are you Bhojpuri? No, we are radio jockeys. Jockey means? रेडियो जॉकी। बग 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 Bug, बग bug, 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 bug. Oh, radio jockey. Yes, Yes. yes, yes. We came training for your country. 3 weeks. Training over. Today, going back to India. Yes. Oh, that's nice. Thank you, thank you. you. और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना इंसानों के खाने लायक है क्या? यहाँ से निकल रहे हैं इस बात की खुशी है। चलते हैं हम लोग। भगवान दोबारा ना मिला है। बाय, सी यू। Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 241 to Bangalore. 8.5 घंटे इसी में गुजारना है तुम्हारे साथ। इस एयर हॉस्टेस से तो मैं बेहतर हूँ। ये तो बिल्कुल सूखी हुई मछली की तरह है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उसे खाना है।
Do not use any electronic devices and please switch off your mobile phone. This is a safety requirement. तुम्हें हिंदी में अलग से समझाना पड़ेगा क्या? स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो। तुम्हारी बीबी की फोटो है क्या? तुम तो बहुत महान हो। सारी लड़कियों को तुम्हारे जैसा पति मिलना चाहिए। अगले जन्म में तुम मेरे पति बनोगे ना? सॉरी, 7 जन्मों तक वसु से कमिटमेंट है। प्लीज तुम मेरे लिए 8वां जन्म ले लेना ना। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम वसु का ही नाम जपो। हे, वसु सो क्यूट यार। मैं जानती हूँ। वसु इज द स्वीट हार्ट एंड आफ्टर ऑल वी ऑल आर द बेस्ट फ्रेंड। या अनुसार मरने वाली औरत और आदमी एक ही स्कूल के टीचर्स थे। इस एक्सीडेंट की और जानकारी के लिए देखते रहिए। बाप रे, बैठे 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 हाँ? रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी है। I know, it's sick. मोबाइल ऑन करने के बाद मैसेज पे मैसेज मिल रहे हैं मुझे। अभी स्टार्ट मत करो, बाद में देख लेना। हाय हाय गाइस, कैसे हो तुम सब जंगली लोग? बसों किधर है? हाँ? एक दिन पहले एयरपोर्ट पे आके बैठ जाऊंगी ऐसा फोन पे कह रही थी। खामोश क्यों हो तुम लोग? हम लोग यहाँ से चले जाएं क्या? चलो चलो ऑफिस चलते हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब, ऑपरेशन टेबल पर किसी को ऊपर का टिकट काट दिया क्या? ए, क्या हो गया? मैं हूं ना? क्या हो गया? भाभी, हाँ? क्या हो गया? भाभी नहीं रही यार। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? बसु का ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन? वसु हम सबको छोड़ के चली गई।
तेरा मोबाइल बंद था, इसलिए मैसेज किया तुझे। क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कह रहे हो तुम लोग? रेलवे फाटक को क्रॉसिंग करते समय गाड़ी ट्रेन से टकराई। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को सौंपने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मिस्टर बद्री, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वसुंधरा की लाश के साथ एक और आदमी की भी लाश थी। ओह माय गॉड, हमारी भाभी के साथ? उन दोनों के बीच में अफेयर था ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या बात है यार? भाभी के साथ गाड़ी में एक और लाश थी, और वो भी एक आदमी की। उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, ऐसा स्कूल में चर्चा है। व्हाट? कौन है वो? नाम उसका भूषण था। मिसेस सावंत जिस स्कूल में सर्विस करती थी वो भी उसी स्कूल में सर्विस करता था। वो एक इंग्लिश टीचर था। मैंने सुना है दोनों बहुत क्लोज थे। वो दोनों स्कूल में पढ़ाना छोड़ के जैसे ही उनको मौका मिलता था रासलीला रचाने लगते थे। आनंद, दोनों रिसोर्ट गए हुए थे। वापस आते समय काफी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। उन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। आनंद, शट अप। एक तो गाड़ी स्पीड में थी, ऊपर से अंधेरा भी था। टर्निंग से ट्रेन आई तो उन्हें समझ में नहीं आया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वसु का किसी के साथ अफेयर था, मैं ये नहीं मान सकती। ये बात मेरे कानों तक पहले भी आ चुकी है। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, ऐसी बातें स्कूल में हो रही थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब देखा तो। ये सारी बातें छोड़ो। वो किसी की पत्नी होके भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अगर वाकई में ये बात सच भी थी तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। इसलिए डॉक्टर अच्छा समय देखकर सारी बातें तुम्हारे दोस्त को आराम से समझाना।
और के। पूरी। तू इसी तरह खिला खिला के मुझे पूरी जैसा बना देगी। पहले पेट भर के खाओ, टेंशन मत लो। वजन कम करने की एक्सरसाइज बता दूंगी। वो क्या है? पहले सर सीधा रखो, लो कर लिया। साइड देखो, ठीक फिर है, लेफ्ट देखो, देख फिर लिया। राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो। ये कब कब करना पड़ेगा? आंखों के सामने जब खाना आए तो ऐसे लेफ्ट राइट करते रहने का। बॉल, क्या बॉल है? अरे जरा साइड हो। Oh, 7, come on. अरे इधर इधर हटो ना, हटो। विनिंग विनिंग विनिंग। क्या है ये सब? अरे ये सब छोड़, चल चलते हैं। मैंने पूछा क्या है ये सब? पेपर बेचने के लिए ये सब तो लिखते ही रहते हैं, छोड़। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? मेरी पत्नी थी यार। इस पे यकीन मत कर, ये सब अफवाहें हैं। ये कैसी अफवाह है? ये बसु की बेइज्जती है। हम जानते हैं सावन। सुनो, जाकर पेपर ले आओ। पहले अस्थियां विसर्जित कर देते हैं, बाद में लाके देता हूँ, चलो। ये सब तुम लोग पहले से जानते थे क्या? इंस्पेक्टर ने बताया था और टीवी न्यूज में भी बताया था। तो फिर ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? यह सुनकर हम लोग शौक हो गए। 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे। ये सारी बातें तुम्हें बताकर तुम्हारे दुख को हम बढ़ाना नहीं चाहते थे। मेरी बसु कावेरी नदी की तरह पवित्र थी। इस कावेरी की तरह उसने कितने लोगों को जिंदगी दी है। ऐसे इंसान को भी लोग बदनाम करने से नहीं चूकते। तो आ गया रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम के साथ विद मी पोरी टपोरी रचना। और मेरी बातों पर थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ आपका दिमाग खाने के लिए हमारी सड्डी वड्डी पूजा और सावंत आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। पोरी टपोरी सारेगा टरा डिशक्याओ। मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। दुख को भुलाने के लिए बेस्ट वे पूरी तरह काम में डूब जाना। ट्राई इट। हाय, हेलो, ढक्कन। मैं आपका दोस्त सावन। साथ में आपकी प्यारी प्यारी पूजा। आपके लिए फिर से हमारी जोड़ी एक बार वापस आ गई है। पिछले 1 महीने से हम लोग चाइना, शंघाई
और थाईलैंड जैसे शहरों में घूमकर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। नई जगह, नए लोग, नए अनुभव के साथ। लेकिन हम लोग जहां कहीं भी गए, आपको नहीं भुला पाए। हम आपकी याद हमें और आपको एक कड़ी में जोड़ने वाला ये मधुर गीत पेश है आपके लिए। इट्स ओके। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जो पेपर में छपा है उसकी सच्चाई मुझे जाननी है। सावन, रिलैक्स। ओह, वो मैं आप वसुंधरा के हस्बैंड हैं ना? आइए, बैठिए। कभी किसी के लफड़े में नहीं जाता था ये, और पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो 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 फिर ये सब कभी किसी को बुरी नजर से भी नहीं देखा, एक गलत काम भी नहीं किया। अच्छे लोगों को जाने की ऊपर वाला जल्दी मेरी बीवी को आप जानती हैं। हमेशा यहाँ पर आती थी, यहीं पर खाती थी, यहीं पर सोती थी। मैंने कभी उसे पराया नहीं समझा। उसी की वजह से मेरे पति सोशल सर्विस करते थे, गरीब और अनाथों की हमेशा सेवा करते थे। भूषण आ गया, आ गया। चॉकलेट लाया क्या? पिताजी, आ, पिता मेरा सर पिताजी, नहीं लाया, पिताजी, मेरी चॉकलेट नहीं लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मुझे ला मेरी देंगे, चॉकलेट चाहिए। ला देंगे, बैठ जाइए। मुझे मेरी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। नहीं लाया, अब इन दोनों को- नहीं लाया। इन दोनों को मैं कैसे संभालूंगी? आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे आपसे एक बात जाननी थी। उन दोनों के रिश्ते के बारे में कहने वाले लोग तो जुबान से हजारों बातें करते हैं। जहर उगलने वालों को बहाने की जरूरत नहीं। भूषण और वो सगे भाई बहन से भी बढ़कर एक दूसरे को चाहते थे। उस दिन राखी का दिन था। उनके हाथ में वो राखी बांधकर, हम सबको मिठाई खिलाकर वो फोटो उतारी थी। लवली रिजॉर्ट पीछे गया। वापस घुमाओ, वापस वापस। हम जहाँ से आए वहाँ रेलवे फाटक था क्या? रेलवे फाटक तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो अगर लवली रिसोर्ट से आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो इस तरफ से नहीं उस तरफ से आए होंगे। There is something fishing over there. चलो चलो वापस वापस।
मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यार। क्यों? ये देखो, ये एक्सीडेंट का पहला फोटोग्राफ है। देखो ये इलाका कितना क्लियर है। कितनी दूर से भी ट्रेन आएगी तो एक अंधे को भी पता चल जाएगा यार। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये देखो, कोई भी आदमी ड्राइविंग करते समय खतरा महसूस होते ही ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें तो टायर का निशान भी नहीं है। गाड़ी एकदम सीधी आई है। सुसाइड करने के इरादे से तो नहीं किया? नो वे। बसु मुझसे बहुत प्यार करती थी यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। पुलिस का कहना दोनों ने शराब पी रखी थी। वही तो शक की वजह है यार। उसके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है, ये उसकी पत्नी ने कहा। मैं रीचेक करता हूँ। हेलो, मैं बसु का हस्बैंड बोल रहा हूँ। कहिए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। भूषण शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये कहना था मुझे। क्या पीकर? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरे पति के अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी, और दूसरी बात, उन्हें ड्राइविंग नहीं आती थी। उन्होंने जिंदगी में कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी। ओह, थैंक यू। भूषण को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। व्हाट? तो फिर ड्राइविंग सीट पर भूषण की बॉडी कैसे आई? ये व्हील स्टॉपर हमारी स्टीम गाड़ी में था। फिर ये एक्सीडेंट उधर हुआ। टूल्स, स्टेपनी वगैरह उधर मिले, सिर्फ ये इधर। डॉक्टर को फोन करके उसे गाड़ी लाने को कहो। हाँ। जल्दी। क्या हुआ? न्यूट्रल करो। हैंड ब्रेक फ्री करो। हैंड ब्रेक? एहसान, एहसान, क्या है ये क्या पागलपन है? What happening? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एहसान, क्या है ये? रुक जा, रोको इसे। क्यों नहीं रुक रही है? ओ रुक जा, रुक जा। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? रुक गई। ओ बाप रे, थैंक गॉड रुक गई। ये सब किस लिए कर रहे हो यार? सो इट्स क्लियर, किसी ने वहां पे गाड़ी को रुकवा कर, इस स्टॉपर को हटाकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया है। ओह, आई सी। सर, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है सर, किसी ने करवाया ये एक्सीडेंट। ए आनंद, क्या? यहाँ आइए। किस लिए सर? इसलिए
स्कूल टीचर का जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से ये मिला है। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, किसी ने जानबूझकर करवाया है, ऐसा इन जनाब को ये पूरा डाउट है। डाउट नहीं सर, सचमुच में ये खून हुआ है। किसी ने खून करके इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया है सर। पुलिस केस होता है तो सब लोग अपने शक जाहिर करते ही हैं। अब तुम्हारी बीवी का ही केस ले लो। कुछ ही दिनों पहले तुम्हारी बीवी का इंश्योरेंस हुआ 10 लाख का, और नॉमिनी तुम हो ना। इसका मतलब मैंने अपनी बीवी का खून खुद करवाया है, यही है आपका मतलब? तो फिर मुझे अरेस्ट करो मुझे। हर दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारी तरह 500 लोग आते हैं मर्डर के शक में, और अगर उन सबको अरेस्ट करेंगे तो लॉकअप में क्या? जाओ अपना काम करो और अपना च्युइंगम थूक दो। हद से आगे मत बढ़ो। क्या देख रहे हो? जाओ, जो मैंने कहा वो करो। मिस्टर सामन, सॉरी, कम। नमस्ते सर। सॉरी यार, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। सर, हमारी भाभी का जिस किसी ने भी कत्ल किया है उसे छोड़िएगा मत। यस। तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा या किसी और के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? कृपया मुझे बताइए। झगड़ा? चौबीस घंटे झगड़ा करती थी। किसी बात को लेकर सामने वाला कौन है क्या है बिना सोचे उससे झगड़ा करती थी। जो भी कीमत मुंह में आई, अगर वही बतानी थी तो MRP क्यों लिखा है? क्या छोटी सी बात पर झगड़ा कर रही हो? गलती छोटी बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। लेना है तो लो, नहीं यहाँ से निकलो। सेल्स टैक्स ऑफिसर के पास कंप्लेन करो। हाँ, जाकर उसके बाप को भी हाँ, बताना। दादा को भी बताऊंगी। तुम क्यों इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो? मैं नहीं मांग रहा हूँ मैडम, मीटर मांग रहा है। ये कैसा मीटर है जो PT उषा की तरह भाग रहा है? MG रोड से स्टेशन तक तो मिनिमम ही होता है ना। मैं इतना नहीं देने वाली, जनता को लूटो मत। बसु, डॉक्टर देसाई के नर्सिंग होम में जाकर तुमने झगड़ा किया है सुना? तुम तक न्यूज आ गई ना। वो 2000 रुपया लेकर औरतों का अबॉर्शन करता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। हमें क्या करना है इन बातों से? मतलब डॉक्टर ने कोई अच्छा काम किया जो ताली बजाकर तारीफ करती? ये बात नहीं है बसु, वो हमारे रेडियो स्टेशन के हेड का रिलेटिव है। वो महात्मा गांधी का रिलेटिव होता तो भी नीच काम करने वाले के साथ मैं ऐसा ही करती। अरे हमें क्या जरूरत है दूसरों के झगड़े में पड़ने का? मैं किसी के बीच टांग नहीं अड़ा रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। दिमाग है, जुबान है, आँख है। जब भी कोई गलत काम होगा मैं आवाज उठाऊंगी ताकि मैं लोगों को इंसाफ दिला सकूँ। तुम मेरा साथ दो या नहीं? मेरी सर्विस की वजह से अगर हमारे बीच में झगड़े होते हैं तो आज के बाद हम कभी ये डिस्कस नहीं करेंगे। ये बात नहीं है बसु, लेकिन दैट्स फाइनल। इसके बाद हम लोग एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे, ये डिसाइड किया। इनफैक्ट उसके बाद उसकी किसी एक्टिविटी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तुम्हारी वाइफ को उसके बाद कोई फोन या धमकी? उस दिन वो सीडी के लफड़े में शिवा और मणि दोनों ने धमकी दी थी ना। क्या है वो सीडी का लफड़ा? हमारी रोड के कॉर्नर पर एक सीडी की दुकान है जिसे शिवा और मणि दोनों चलाते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले अंकल, पापा ने ब्लू CD मंगाई है। क्यों बे, तेरे बापू को कुछ और काम नहीं है क्या? हमेशा यही फिल्म देखता रहेगा क्या? चल ये ले बे,
बच्चे के हाथ में एडल्ट सीडी दे रहे हो, अकल नहीं है क्या? इसके बाप के लिए है। ये सीडी नहीं देखेगा, क्या गारंटी है इसकी? अरे देखने दो ना, वो देखे या उसका बाप देखे, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, ये कानून के खिलाफ है। जी हाँ, तो क्या होगा? पायरेसी सीडी हम बेच रहे हैं। ये देखो, लास्ट वीक रिलीज हुई है कन्नड़ फिल्म कान का मुथु को। हिंदी देखनी है क्या? ये कल रिलीज हुई है और ये तमिल है। कोई इसमें ओरिजिनल नहीं है, सब की सब डुप्लीकेट है। ये सब हमने बनाई है। क्या कर लोगी तुम? बोलना। चल चल, तुझे भी बताता हूँ पायरेसी क्या होती है। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। ये कादर भाई का बिजनेस है। जा, देख लूंगी कादर भाई को। सलाम वालेकुम। यहाँ सब ये क्या चल रहा है? आप खुद ही देख लो, ये डुप्लीकेट सीडी का यहाँ धंधा करते हैं। इस बात की कंप्लेंट मैडम और प्रोड्यूसर साहब ने पुलिस में की थी। सर, ये हमारे लड़के लोग हैं सर। ये लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, इस बात का मुझे पता ही नहीं था। हरामखोर, एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए अपना घर-बार और न जाने क्या क्या सब गिरवी रख देता है। तुम लोग सीडी डुप्लीकेट बेचते हो। सर, इन सबको अंदर कर दो, छोड़ना नहीं किसी को। तुम लोगों को 2 घंटे के अंदर छुड़ा लूंगा। जमानत में मैं बाहर आ जाऊंगा और बाहर आने के बाद तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। काट काट टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं इनसे नहीं डरती, मैंने इन जैसे सैकड़ों को देखा है। लेकिन आज उन लड़कों को अंदर करवा के तुम जीत गई होगी। ये मत सोचना आज मेरी 10,000 सीडी का नुकसान किया, कल मैं 1 लाख सीडी मार्केट में उतार दूंगा, क्योंकि मास्टर सीडी मेरे पास है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोग आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, संभल जाओ। यही है ना? यस सर। तुम लोग इसके कामों में क्यों टांग अड़ाने गए? ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, दुबई तक इसकी पहुंच है। 1992 ड्रग्स स्कैम में जो एमजी रोड पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट शूट होकर मरे थे, उसके पीछे इसी का हाथ था। क्रैक पासपोर्ट क्राइम में फिर अंदर हो गया था। कासिम ब्रदर एंड कैंप इसी का है। डिपार्टमेंट को ये मालूम था। मलेशिया से जो श्रीलंका को सप्लाई होने वाले वेपन्स का रूट यही मेन रूट था। पिछले दिनों से इसके बुरे कर्मों की नोटिस हमारे पास आ रही थी। आनंद सर, वो कादिर भाई का चेला किधर है? कौन? वो शिवमणि तो नहीं? हाँ, उठा के लाता हूँ। ओके, तुम्हारे कहे मुताबिक ये एक्सीडेंट ना होकर अगर खून हुआ है तो फिर अगर इसके पीछे भले कोई क्यों ना हो, थैंक यू सर। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सावन, थैंक यू। तो फिर उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? शिवा और मणि दोनों बहुत डेंजर हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते? किसको अरेस्ट करेंगे पूजा? मणि तो अभी जेल में है, कादिर अभी अभी दुबई से लौटा है एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद। अब बचा है शिवा अकेला। कोई ये आपके लिए देकर गया है। थैंक यू। शिवा कहाँ ये कोई नहीं जानता।
बड़ों के बीच आकर सिर डालने की कोशिश करोगे तो सिर काट कर रख दूंगा। ये शिवा नहीं भेजा होगा, हैंड राइटिंग पता ना चले इसलिए मैगजीन से अक्षर काट कर चिपका के भेजा है इसने। ऑन दिस स्टूपिड